नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता प्रदीप पांडे ने युवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी के नए नियमों और आरक्षण व्यवस्थाओं के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच श्री परशुराम सेवा संघ के तीखा तेवर अपनाया है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा के मंदिरों में क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या आरक्षण के नाम पर मेधावी छात्रों के अधिकारों को कुचला जा रहा है? इन तीखे सवालों के साथ अब श्री परशुराम सेवा संघ ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। श्री परशुराम सेवा संघ का प्रशासन पर से तीखा सवाल, कब तक सताए जाएंगे योग्य छात्र? श्री परशुराम सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश तिवारी और राष्ट्रीय सचिव पंडित कृष्णा द्विवेदी ने यूजीसी के इन विवादित नियमों पर कड़ा प्रहार किया है। दोनों समाज सेवियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के काले कानून और नीतियां देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर रही हैं। संघ ने प्रशासन से सीधा जवाब मांगा है कि आखिर किस आधार पर ऐसे नियम थोपे जा रहे हैं जो समाज में असमानता और असंतोष को बढ़ावा दे रहे हैं। जंतर मंतर पर जनसैलाब, हजारों की संख्या में युवा और स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे। यूजीसी नियमों की वापसी की मांग, विरोध प्रदर्शन के दौरान नियमों को तुरंत वापस यूजीसी रोल बैक लेने की हुंकार भरी गई है। आरक्षण पर पुनर्विचार, आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाए जाने की पुरजोर मांग की गई है। भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो। समाज सेवियों ने चेतावनी दिया है कि अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो यह आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैलेगा। अब देखना यह होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर गूंज रही युवाओं की यह आवाज सरकार के कानों तक कितनी जल्दी पहुंचती है और प्रशासन इस पर क्या सफाई देता है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम कमलेश तिवारी है। मैं श्री परशुराम सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाज के बीच की जो है विखंडता जो आ रही है, यूपीसी एक्ट के संबंध में हमें मीडिया आज आपने मीडिया से संपर्क किया है, किस विषय को लेकर के? आपका विषय क्या है? मेरा विषय ये है कि यूपीसी एक्ट के संबंध में जो है आज हमें एक समाज जनता के हित को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि यूपीसी एक्ट जो है शिक्षा के संबंध में बहुत ही खतरनाक है। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है। हर समाज, हर वर्गों में जो है यूपीसी एक्ट सरकार यदि लागू करती है तो आए दिन जो है अपराध बढ़ेगा, आए दिन मारपीट होगी, आए दिन कत्ल होगी और जो समाज में जो भाईचारा, मित्रता, जो एक दूसरे से आदमी देश करने कलश गले मिलाकर चल रहा है, वो समाज में बिल्कुल घटल। सरकार केवल एक फायदा देख रही वोट बैलेंस है। अपना केवल वोट बैलेंस करने के लिए जो है ये सब सारी फंडा बना रही है। तो इससे जो है किसी भी वर्ग को कोई फायदा होने वाला यूपीसी एक्ट सरकार लाती है, इसमें कोई भी फायदा नहीं होने होगा, क्योंकि हर माँ बाप और अभिभावक अपने बच्चों को अच्छा सपना देखता है, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ के निकल जाए, अच्छी सर्विस कर ले। तो ये सवर्ण समाज के ऊपर यदि FIR होगा और जो है कार्रवाई करेगा, अनावश्यक रूप से सवर्ण समाज भी जो बच्चे उनके साथ नहीं बैठेंगे, वो भी आएंगे, वो भी हमला करेंगे। तो जो पिछड़ा वर्ग के सृष्टि के जो लोग हैं उनका भी करियर खत्म हो जाएगा। कई बच्चे अभी इस टाइम पे जो जंतर मंतर दिल्ली में जो अभी विरोध चल रहा है यूजीसी को लेकर के, आप उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, जंतर मंतर के जो दिल्ली में जो ये प्रदर्शन से अगस्त में प्रारंभ है, ये बिल्कुल समाज के हित की बात है। इसमें यूपीसी एक्ट जो आरक्षण के संबंध में जो ये धरना में बैठे हुए हैं, ये समाज की शुभचिंता का, समाज की बात ले रहे हैं। किसी जात का विरोध नहीं है। आर्थिक स्थिति पर जो है आरक्षण मिलना चाहिए। वास्तव में गरीब है तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र बन के गरीबी प्रमाण पत्र सरकार बनाए और उनका सर्वे करे, जो वास्तविक गरीब है उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सृष्टि के हो, चाहे श्रवण समाज में।
हर समाज में गरीब है, हर समाज में ऐसे लोग जिनको खाने को भोजन नहीं है। तो जो आरक्षण जो चल रहा है ये बड़े लोगों को मिल रहा है। किसी का बाप अधिकारी है, किसी बाप जो है प्रिंसिपल, किसी बाप सक्षम अधिकारी को अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को जो है शिक्षक बना करके आए जो भी सरकार विकास उसको शिफ्ट कर देती है। लेकिन वास्तविक जो गरीब है, जिसकी आगे किसी कोई नहीं है, उसके कोई से लाभ नहीं मिला। तो इससे आरक्षण लाभ मिला गरीबों को, पिछड़ा वर्ग को किसी को मिला। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि सरकार वोट बैलेंस के चक्कर में समाज में ऐसा विघटन न पैदा करे कि समाज जो है इसका जो है गलत रिजल्ट आए। और जंतर मंतर में जो भी हमारे जो समाज के लोग बैठे हुए हैं समाज के, उनको जो ये अपनी मांग को लेकर बैठी है, उचित मांग को लेकर बैठी है, सरकार को उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करना, उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर जो है तरह तरह से प्रताड़ना नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो हमारे भारत के जो देश के सैनिक हैं, उस सैनिक भी परेशान है, सैनिक भी आंदोलन चलाओ बैठ रहे हैं, वो भी पुलिस विभाग भी बैठ रहा है। क्योंकि सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट को मान दी, न हाई कोर्ट को मान दी है, जनता को मानती नहीं है। जनता को वोट लेने का जो उनका फंडा है वो जानते हैं कि जनता जो है गुमराह में करके हमको वोट देगी, हम लाड़ी बहने बढ़ा देंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे, किसानों का राज बढ़ा देंगे। हम कहना चाहते हैं कि आज पेट्रोल 116 रुपये 20 रुपये चल रहा है, इसमें भी जो है गन्ने का रस मिलाया जा रहा है, इसमें इंजन घट हो जाएगा। गैस भी संकट है। तो आज खाद जो है किसान को 1200-300 यूरिया मिलती थी, आज 600 रुपये DAP 2400 2800 ये चल रहा है। तो किसानों को सुचिंता नहीं है, न तो गरीबों को सुचिंता है। किसी भी हज़ार आदिवासी बेचारे भूखे मर रहे हैं। आज 70 रुपये 75 रुपये 70 रुपये चल रही है, वो 90 रुपये चल रहा है। तो ये महंगाई को गरीबों को भी जो है पड़ रही है। जो गरीब बेचारे जो है केवल जो है जो 5 किलो चावल पाते, गेहूँ पाते हैं, उससे तो गुजारा होना नहीं है। आज किराने की फीसदी 100% पड़ रही है, खाने में टैक्स है, कपड़े में टैक्स है, हर वस्तु में टैक्स है। तो सरकार हर तरह से टैक्स लेगी। हम कहते कि सरकार कहती कि हम गरीबों के पक्ष में हैं, SC का बड़ी हितैषी है। तो सरकार में ये भी कर दे, मार्केट में उनको आधे रेट में सामान दे, आधे रेट किराना दे, आधे रेट में पेट्रोल दे, आधे रेट में डीजल दे, आधे रेट में समस्त सामग्री उन गरीब को लेकर देना। यदि वो वही खरीदने जाते तो सरकार 70-75 मिले, 30-35 मिले। कोई सामान पर खरीदते कुछ भी खरीदते हैं तो हरिजन आदिवासी को भी आधे दाम में देना। तो मानती है हरिजन आदिवासी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा कर रही है। किसी बेचारे गरीबों के लिए प्रताड़ित हो रहे वोट बैलेंस देने के वोट करे हैं। निर्भर जो है सरकार के वोटर थे और सरकार ने जो है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी से, अमित शाह महोदय जी से ये कहना चाहते हैं कि आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। यदि जागना है तो आप निर्णय लीजिए। आप तो पूरे भारत की आर्थिकता के कुंड में बैठे हैं, ऊंचे ग्रुप में बैठे हैं। तो ये जनता, ये किसान, मजदूर, गरीब कहाँ जाए? न तो पुलिस सुरक्षित है, न आर्मी सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है, न कोई बहन बेटी सुरक्षित है। तो समाज में यहाँ 60% महंगाई है। अब यहाँ तक कि जहाँ आरक्षण लगा है तो आरक्षण से लाभ कुछ नहीं है। आज देखिए डॉक्टर जो 40% लेकर के आरक्षण हो रहा है, उनकी इंजेक्शन लगा के आता है। यदि इंजेक्शन को जो आपको जो है हाथ लगाना हो तो लीवर में लगा देते हैं, पेट में लगा देते हैं, प्रेशर करना लीवर को हार्ट में प्रेशर कर देते हैं। तो आज तो शिक्षा दूरी कोई ज्ञान नहीं है। तो इसी तरह से विद्यालय में देखिए ऐसे शिक्षा का है जिससे भी किसी तरह का मजबूत सवाल नहीं बनता है। तो ये इंग्लिश नहीं बनती तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल ढूंढने के वजह केवल यही है कि शिक्षा बिल्कुल जो है 0% वाले शिक्षक है, जिससे उनसे कुछ भी नहीं बनता है। 4 घंटे सुबह बिताते हैं और अपना चले जाते हैं, 1 लाख 1.5 लाख सैलरी पाते हैं। इसी तरह देखिए प्राइवेट स्कूल जो है वो बेचारे 10,000 8 साल में शिक्षक काम करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। तो हम कहते हैं जो सरकारी स्कूल कर दे वो पैसा जो गरीबों को बांटे हैं, सबको दे दे रहे हैं। यही हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार शिक्षा का जब हमारा शिक्षा का क्षेत्र बढ़ेगा तो हमारे जो है भारत के जो है वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे। जब उनसे जो फाइल पढ़ना ही नहीं आएगा, कानून का ज्ञान नहीं रहेगा, तो जस्टिस मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तो क्या फैसला करेंगे? तो हमारा भी प्रशासन यही चाहता है कि समाज में हम पिघलना नहीं चाहते हैं। हम सबके बीच में हमारे गरीब के चाहे आदिवासी चाहे पिछड़ा सबके बीच में हम गले से गले मिलाना चाहते हैं। हमारा प्रशासन
यही चाहता है कि इसमें जो भी अरेस्ट है जंतर मंतर में उनको सरकार रिहा करे और तत्काल जो है ये आरक्षण की मांग करे। इसी हिसाब में जय श्री परशुराम, जय भारत माता, जय श्री जनता। हम जनता के बाद तब तक हमारा जीवन उठाते रहेंगे। जय श्री परशुराम। क्या नाम लिखते हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को जय श्री परशुराम बोलना चाहूँगा। मेरा नाम है कृष्णा द्विवेदी, मैं श्री परशुराम सेवा संघ से राष्ट्रीय सचिव हूँ। आप आज ने प्रेस वार्ता की है, जी, तो किस विषय को लेकर के आपका उद्देश्य क्या है? देखिए सर, आज मैंने जो प्रेस वार्ता की है, काफी दिनों से आप भी देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जंतर मंतर में आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। और ये जो विरोध है, ये विरोध अपने हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है, हमारा विरोध आरक्षण का नहीं है, हमारा विरोध चीजों का है कि मतलब आप हर चीज में आरक्षण नहीं ला रहे। जैसा कि अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने बोला कि अगर आपको आरक्षण देना है भैया, तो आप आरक्षण फिर समान में भी दीजिए ना। मतलब आप कुर्सियां छीनने में केवल आरक्षण दे रहे हैं। आज आप बोल रहे हो कि हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। भैया, देश का विकास होगा कहां से? जब आप 60 नंबर पाने वाले को 80 नंबर पाने वाले को आरक्षण बता के घर में बिठाओगे और 30 से 35% पाने वालों को कुर्सी में बैठाओगे, भैया हमारे देश का विकास कहां से होगा जब उनको नॉलेज ही नहीं होगा? तो आप ये देश का विकास नहीं कर रहे हैं, आप और देश को अंधेरे में डाल रहे हैं। और ये जो जितनी बड़ी स्कीम चल रही है ना, ये नेता मंत्रियों की स्कीम है, क्योंकि जहां उनका जेब भरता है वहां कोई आरक्षण नहीं है। भैया, अगर आप आरक्षण दे रहे हो तो सीधी सी बात है, हमारे महोदय जी ने अभी बोला कि उनको आपने कुर्सी का आरक्षण दिया, चलो हम कोई विरोध नहीं करेंगे। भैया, शक्कर अगर वो खरीदने आ रहे हैं तो हम श्रवण को, अगर वो शक्कर 70 में मिल रही है तो उनको 35 रुपए में दो ना। पेट्रोल अगर हमको 116 रुपए में मिल रहा है, आधी कीमत में दो ना उनको, तो मैं मानूंगा कि आप आरक्षण दे रहे हो, चीजें कर रहे हो। भैया, ये सब भाजपा सरकार की जो ये चाल है ना, अपने वोट बैंक बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, नेताओं का जेब भरने के लिए, ये बंद करें। और आरक्षण आप चीजों में रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे विद्यार्थियों के कैरियर को लेकर अगर आप आरक्षण सामने लाओगे तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि कैरियर का सवाल हो गया है। या आज आप हमारे देश की चीजें देख लीजिए कि आज बीए एमबीए करने वाला लड़का कोई चाय का ठेला लगा रहा है, कोई समोसों का ठेला लगा रहा है, कोई चाय बेच रहा है। हमारे मोदी जी ने तो एक अपनी पिक्चर ही बना ली है कि हम तो चाय बेचते बेचते भैया वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो चलिए, मैं आपसे एक जवाब मांग रहा हूँ, आपकी मेरे को वो फोटो दिखा दीजिए जिस फोटो में आप चाय बेचते थे, आपकी वो दुकान दिखा दीजिए जिसमें आप चाय बेचते थे। हर एक सक्सेसफुल इंसान का एक पिक्चर बनाई जाती है और वो पिक्चर बना के आप पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। उसमें कोई आरक्षण नहीं है। वहां पे आरक्षण का विरोध करने गए छात्रों को आप की पुलिस ने कस्टडी में लिया और कस्टडी में लेने के बाद उनको काला पानी जेल जैसे रखा गया है। ना उनको लाइट दी जा रही है, ना उनको बिजली का कोई वो है, ना पानी दिया जा रहा है। तो भैया, क्या वो आतंकवादी हैं? जिनके खिलाफ आपको कार्रवाई करना चाहिए उनके खिलाफ आपकी सरकार काम नहीं कर रही है। दिल्ली में हमने देखा है कि वहां जो थाने चल रहे हैं, थानों में अमित शाह जी की फोटो लगाई जा रही है। हमारे महात्मा गांधी जी गायब है वहां से, हमारे देश का संविधान बनाने वाले गायब हैं, वहां पे लगाई जा रही अमित शाह जी की फोटो। तो देखिए, मैं आपको पिछली बार भी ये चीज बताया तो इस बार भी बताना चाहूंगा कि आप ये जो वोट बैंक की रोटी सेकने के लिए लोगों को टारगेट बनाते हैं, ब्राह्मण ठाकुर की लड़ाई करवाते हैं, चीजें बताते हैं ना, ये करना बंद करिए। और जिस चीज का विरोध हो रहा है उसको आपको आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार भी स्टूडेंट ने दिखाया है, आपके राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला था कि हमारे मंत्रिमंडल में इस्तीफा नहीं होता है। हमारे छात्रों ने वो भी करके दिखा दिया। अब बारी आ गई आरक्षण की, हम वो भी अपना हक लेके रहेंगे और दिखा के रहेंगे आपको। अभी तो हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, अभी जो आंदोलन हमारा चल रहा है ना वो शांतिपूर्वक चल रहा है। जिस दिन हम उग्रता में आ गए ना तो बता रहे हैं कि यहां से दिल्ली तक आपकी सरकार हिला देंगे हम। ये श्री परशुराम सेवा संघ का एक सिपाही अभी बोल रहा है, जितनी समय श्री परशुराम संघ के सारे सिपाही रोड में आएंगे आपसे जवाब देते नहीं बनेगा। मोदी जी, मैं आपको बोल रहा हूं ये चीज, इसलिए ये जो वोट बैंक की रोटी
आप लोग सीखते हैं लोगों के भविष्य, लोगों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करके, ये बंद करिए। आज स्कूलों की हालत, सरकार बोलती है सरकारी स्कूल है, अरे भैया सरकारी स्कूल में जाएगा कहाँ कोई? या 8वीं फेल वाले को आप प्रिंसिपल बना के बैठाए हो, कौन जाएगा? उस स्कूल में शिक्षा मिलेगी जिसका प्रिंसिपल 8वीं पढ़ा है? आप चलिए हमारे साथ, मैं अभी रीवा में बैठ के बोल रहा हूँ, आप हमारे साथ रीवा में चलिए। रीवा में आपको मैं इतनी स्कूलें दूंगा, वहां 8वीं 7वीं 9वीं पढ़े हुए लोग 10वीं 12वीं वालों को शिक्षा दे पाएंगे कभी, जब उनने खुद 8वीं 10वीं के अलावा ऊपर की शिक्षा ही नहीं ली है? तो आरक्षण आप जब दे रहे हैं, आरक्षण सिस्टमेटिक दीजिए ना। आपके नेता बनने के लिए तो आरक्षण नहीं लेते हो आप, उसमें भी आरक्षण लगाओ ना। मैं मानूंगा आप आरक्षण दे रहे हो, आप कुर्सी के लिए तो किसी को आरक्षण में नहीं लेते हो, तब तो वोट बैंक देखते हो कि भैया इसके पास वोट है, आज आपके ये नेता है, कल उनके पास ज्यादा वोट आ गए तो भैया ये नेता को आप फंसा के उनको बैठा दोगे, वहां पे तो आप आरक्षण नहीं जोड़ रहे हो। तो जैसा आप अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, वैसा आप देश हित के लिए काम करिए। जब आप भाषणबाजी करते हैं, रीलबाजी करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, है ना, मीडिया में अपनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तो आप देश हित के लिए काम करिए जिसमें देश का हित है। ऐसा काम नहीं करिए कि हमारा देश डूब रहा है, आप उधर से बड़ी बड़ी चीजें ला रहे हैं, डिजिटल हमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया डिजिटल कर दिया, जब सब अनपढ़ बैठे रहेंगे तो चलाएगा कौन उसको? आपने श्रवण समाज की चीजें खत्म करने के लिए ये जो मोदी सरकार का सिस्टम चल रहा है, ये हम चलने नहीं देंगे। इसलिए हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से ये हमारी हाथ जोड़ की अपील है कि आपने ये जो चीजें चलाई है, इन चीजों को आप रिटर्न लीजिए। अगर आप रिटर्न नहीं लेंगे तो आने वाले समय में जंतर मंतर में श्री परशुराम सेवा संघ भी दिखेगा और उस समय उग्र प्रदर्शन होगा। ये आप चाहे चेतावनी समझ लीजिएगा, चाहे जो समझना हो समझ लीजिएगा, मगर आपको यूजीसी रूल बैक कराना पड़ेगा। जय श्री